को क्लोजली ऑब्जर्व करने पे आप पाएंगे कि दिन में कितने घंटे ऐसे होते हैं या कितने मिनट ऐसे होते हैं जब हम पूरे तरीके से थॉटलेस रहते हैं। मतलब हमारा दिमाग एक तरीके से चल रहा होता है लेकिन उसमें जो थॉट्स आ रहे होते हैं वो ब्लैंक थॉट्स आ रहे होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है, मतलब जो हमारी दुनियादारी से जुड़ी हुई होती है, और एक होता है वो मोमेंट्स, वो लम्हे, वो क्षण होते हैं जिसमें हम कंप्लीटली ब्लैंक होते हैं बिना रियलाइज़ करके। 10,000 लोगों पे रिसर्च किए जाने पे 66% ने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है हमारे वो मोमेंट्स, वो क्षण होते हैं जब हम थॉटलेस होते हैं। वही 34% वो लोग थे जिन्होंने कहा कि कंप्लीटली चैटरिंग ऑफ द माइंड जिसे कहते हैं वो चलते रहता है, दिमाग कुछ ना कुछ बोलते रहता है, चाहे हम मुंह से बोले या सोचते रहे, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है। सत्य ये है कि बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं जब हम थॉटलेस होते हैं। उन 34% में सिर्फ यही बात थी कि उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया ही नहीं। उनके हिसाब से ऑल द टाइम उनका दिमाग कुछ ना कुछ बोलते रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब के जो रील्स होते हैं छोटे छोटे, उसको स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं आपको लगता है कि आप कोई गहरी सोच पे चले गए हैं, लेकिन जो चीज़ आप स्क्रॉल कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान होता ही नहीं है। कौन से होते हैं वो मोमेंट्स जब हम थॉटलेस हो के भी हमें लगता है हमारा दिमाग बोल रहा है, परंतु हम पूर्ण तरीके से मौन होते हैं, पूर्ण तरीके से चुप होते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि हम तरस रहे हैं उस क्षण के लिए जब हम थॉटलेस हो जाए, जब हमारा माइंड ऐसा हो कि कुछ बोलना बंद कर दे। माइंड की जो दिमाग की किचकिच हो रही है, वो किचकिच होना, वो चिड़चिड़ापन अपने अंदर का बंद हो जाए। एक प्रैक्टिस, एक टेक्निक है जिसको 15 to 20 डेज करने पे बहुत लोगों ने ये पाया है कि उनका अटेंशन स्पैन पे उनका जो फोकस है, उनका जो कंट्रोल है अपने फोकस करने पे, उस पे वो काबू पा रहे हैं, उस पे उनका कंट्रोल होना शुरुआत हो जाती है। पूर्ण रूप से कंट्रोल हो नहीं जाता, ग्रेजुअली जब आप इसको करते जाएंगे तब आपका इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन शुरुआत होगी अगर 15 से 20 दिन तक ये वाली टेक्निक की जाए। ये टेक्निक होती है अपने अराउंड की जो लाइट्स है, जितने भी हमारे अंदर घटित होने वाला जो अंधकार है, जो हमारे पॉजिटिव को हटा के नकारात्मक की ओर हमें ले जाती है, सकारात्मक ऊर्जा, मतलब ऊर्जा यानी जितना तेज होगा, जितना लाइट होगा, जितना लाइटेड एरिया आपके आसपास होगा और जो ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास होंगे, वो सूर्य की किरणें हो सकती है, वो कोई बल्ब का लाइट हो सकता है। लाइट से, ऊर्जा से जुड़ी, जितनी भी तेज से जुड़ी जो चीज़ें हैं अपने आसपास, जो प्रकृति से जुड़ी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे जब हम फोकस करते हैं, जब हम ध्यान अपने अटेंशन कॉन्शियसली देते हैं, ना कि उन बातों पे जो हमारे आसपास हो रही है। हमारे इर्द गिर्द कुछ चीज़ें होती है और हमारे इर्द गिर्द कुछ चीज़ें घट रही होती है। जो चीज़ें घट रही है वो मनुष्य से उनका लेना देना होता है, उनके बातचीत से लेना देना होता है, न्यूज़ चैनल में कुछ देख लिया, सोशल मीडिया में कुछ सुन लिया। और यहाँ वो चीज़ें हैं जो प्रकृति और नेचर से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि आपके घर का कोई फर्नीचर भी हो सकता है जो बात नहीं कर रही है, जो सिर्फ है, जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं और आप प्रकृति को सुन भी सकते हैं, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, बारिश के माध्यम से। आप चिड़िया, जो चिड़िया बोलती है, जो जानवरों की आवाज़ होती है, चिड़िया की चरचराहट, आप प्रकृति को सुने। और अपने आसपास आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपस में कोई बहुत हैवी डिस्कशन कर रहे हैं, आप वहाँ प्रेजेंट तो है, परंतु प्रेजेंट हो के भी आप अपने अटेंशन फोकस को उसमें केंद्रित नहीं कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस 15 to 20 डेज में 15 से 20 मिनट के मेडिटेशन के साथ जब आप इसको कंबाइन करेंगे, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, या दिन में 3-4 बार, कोई भी टाइम में। मेडिटेशन का वक्त सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हम कॉस्मिक एनर्जी से, जो मदर अर्थ जिसे हम कहते हैं, हमारा पूरी तरीके से प्रकृति से, हमारा जो सबकॉन्शियस है, जो अवचेतन है, वो जुड़ा हुआ होता है, वो जगा हुआ होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं। इसीलिए रात के सोने से और सुबह के उठने से मेडिटेशन को जोड़ा गया है, परंतु मेडिटेशन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अगर आप दिन में जब जागो तब सवेरा, जब आपका मन कहे कि मुझे वो शांति चाहिए, तभी आप मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं। 15 से 20 मिनट अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठें
आधा घंटा 45 मिनट्स आपकी चॉइस है, जब तक आपको इच्छा हो रही है बैठने की, फोर्स कहीं भी नहीं आना चाहिए। इसके साथ जब ये 15 से 20 दिन तक आप ये कॉम्बिनेशन करेंगे इस प्रैक्टिस की, जब अपनी अंदर की जो ऊर्जा है उसको आप फोकस करेंगे अपने आसपास की चीज़ों में, चाहे वो प्रकृति की चीज़ें हो, चाहे वो एनवायरनमेंट की चीज़ें हो, कुदरत से जुड़ी चीज़ें हो, या फिर आपके आसपास का फर्नीचर ही क्यों ना हो, जितनी भी तेज है, जितनी भी लाइट से जुड़ी चीज़ें हैं, घर का बल्ब, घर का लाइट, ये नहीं कि लाइट की ओर कंटिन्यूसली आंखों में देखना शुरू कर दे, उससे आंख खराब हो जाएगी। सिर्फ अवेयर रहना कि कुछ लाइट है जो मेरे ऊपर गिर रहा है, वो लाइट है, वो रोशनी है जो मेरे कमरे को उजाला प्रदान कर रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान अपना केंद्रित करना है चीज़ों पर, ना कि उन घटनाओं पर, ना कि उन इंसिडेंट्स पर, ना कि उन बातचीत पर जो हमारे आसपास हो रही है। हमारा अटेंशन स्पैन इससे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से लेके हम रियलिस्टिक की ओर जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो होता है दिमाग का वो हिस्सा जो हम कहीं ना कहीं खुद के दिमाग के अंदर जीना शुरू कर देते हैं, जिसका मैचिंग रियलिटी से हो ये ज़रूरी नहीं है। इसको बहुत गहराई से समझिए। जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है वो रियलिटी से पूर्ण रूप से मैचिंग हो ये ज़रूरी नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके थॉटलेस रहने की कोशिश नहीं करनी। एक इनोसेंट और मासूमियत के साथ जब एक प्लान करके आप थॉटलेस होते हैं वो होता है जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे दिन में बहुत वक्त ऐसा होगा जब आपका माइंड शांत होगा, माइंड की चैटरिंग नहीं हो रही होगी, आप थॉटलेस होंगे। बहुत सारा ऐसा वक्त होगा, उस वक्त को आप अनुभव और रियलाइज़ कर पाएंगे जो नेचुरल तरीके से होगा। एक होता है प्लान करके मैं करूं, मुझे अभी थॉटलेस जाना है, इसमें आप एक एफर्ट डाल रहे हैं, एक आप शक्ति का उपयोग कर रहे हैं ऐसा करने में, इससे वो शांति का अनुभव नहीं हो पाता है। जबकि अगर आप नेचुरली बैठे हैं और आपका माइंड अपने आप ही थॉटलेस हो गया है, अगर आसपास कोई बहुत हैवी डिस्कशन चल रहा है जो आपको एक नेगेटिव जोन में ले जा सकता है, आप पाएंगे उस पर भी उस हैवी डिस्कशन का जो प्रभाव है वो आप पर एक गहरे तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो आपको नेगेटिव जोन में नहीं ले जा पा रहा है। ये बल, ये शक्ति, ये एम्पावरमेंट, ये सशक्तिकरण आप तब पाएंगे जब आप खुद के दिमाग पे वर्क करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट खुद पे करेंगे। 15 से 20 दिन ये टेक्निक आप करके देखिए, आपका एक एनर्जी शिफ्ट होगा। आप एनर्जी शिफ्ट करने में खुद को सक्षम पाएंगे। आप शिफ्ट कर रहे हैं अपने एनर्जी और अपने अटेंशन स्पैन को। हमारे आसपास क्या होता है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपना एनर्जी और अपना अटेंशन स्पैन को कहाँ केंद्रित करें, हम किस पर ध्यान दें और किस चीज़ पर ध्यान ना दें, ये हमारे हाथ में होता है। ये हमारी चॉइस होती है, ये वो क्षमता होती है जो उस ऊपर वाले ने हमें दी होती है। तो क्यों ना इसका लाभ उठाए और खुद पर वर्क करे। इससे मोहताजी ख़त्म होती जाती है। मोहताजी किस चीज़ की? कि कोई बुरी घटना होगी, कोई बुरा एक्सीडेंट का न्यूज़ हुआ, कोई सोशल मीडिया का न्यूज़ हुआ, न्यूज़ तो आते जाएंगी, लेकिन उस न्यूज़ का आप पर प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा ये आपके हाथ में होगा। ये क्षमता दी है उस ऊपर वाले ने, तो जब उसने कुछ दे दिया है हाथ में कि लो इसका फ़ायदा उठाओ, तो अगर हम उस पर मिट्टी जमाए बैठ के उसका प्रयोग ना करें और अपने लाइफ को एक बेहतर तरीके से ना जिए तो फिर क्या जीना। ज़िंदगी एक है, इसको बेहतर तरीके से अगर जीना है तो एक सक्षम दिमाग के साथ जीना चाहिए। सक्षम दिमाग और एक असक्षम दिमाग का डिग्री से कोई लेना देना नहीं है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन किस तरीके से बात कर सक रहा है, या कौन किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सक रहा है। सक्षम दिमाग और असक्षम दिमाग का सिर्फ एक चीज़ से लेना देना होता है, एक इंसान अपने जीवन में कितना खुश है, वो एक सक्षम दिमाग से जीवन जी रहा है। एक दिमाग अपने जीवन में पैसे बहुत कमा रहा है, या वो बहुत अच्छे से बातें कर सक रहा है, बहुत अच्छे से जो है दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट कर सक रहा है, उसे देख के महसूस होगा कि उसका जीवन बहुत ही सुनहरा है, परंतु अंदर से ना उसके पास सुख है, ना हैप्पीनेस है, ना शांति है। वो ये एक लाइफ जो है उसको जी ही नहीं रहा है। तो उसको क्या बुद्धिमान इंसान कहा जा सकेगा? क्या उसके लाइफ को आइडियलाइज किया जा सकेगा? क्या आप उसके तरह जीना चाहेंगे जो अपने जीवन में खुश ही नहीं है? ये एक ज़िंदगी जो पूर्ण रूप से हम हर कार्य खुशी के लिए तो करते हैं, परंतु सिर्फ वो खुशी एक चीज़ होती है जिसके लिए हम तरसते रहते हैं। ये अंतर होता है एक सक्षम दिमाग में और एक असक्षम दिमाग में। ब्रेड जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी ब्रेड।